वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रदेश का पहला स्नेक पार्क कोटा में। इतने दिन सिर्फ नाम सुना था, आज इसको मंजूरी मिल चुकी है। इसकी चर्चा करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, 42वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, उन पे चर्चा करेंगे। और पूर्व मुख्य सचिव CS राजन को कोटक महिंद्रा बैंक, जो एक निजी बैंक है, RBI के तहत काम करता है, उसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको 8:30 पर क्लास मिलती है। कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है, उस वजह से ये क्लास लेट हो जाती है, बाकी इसी समय आपको मिलती है। निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों की। कल हमने पढ़ा लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल महिला सब जूनियर जूडो लीग टूर्नामेंट में राजस्थान किस टीम से हारकर उपविजेता रहा? मणिपुर। राजस्थान में जो इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना है, अब वो रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के नाम से शुरू होगी। 450 रुपए में उज्ज्वला और BPL परिवार की महिलाओं को सिलेंडर मिलेगा 1 जनवरी 2024 से। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में टोटल जिले हैं 13, इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 90% होगा और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बनी। चंबल व उसकी सहायक नदियों पर यह बन रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी के तहत हाट बाजार में आयोजित वर्चुअल लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में एकमात्र चयनित लाभार्थी सपना प्रजापति का संबंध कोटा जिले से। और निक्षय पोषण योजना के तहत 6 रोगियों को प्रतिमाह कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है? 500 रुपए। और मिस इंडिया 2023 बनी कोटा की नंदिनी। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल गई है, प्लस इसका रिवीजन आपको नानक क्लासेस शिवसर पर पैनल पे बोर्ड पे आपको स्पेशल मिल जाता है। तो यानी 3, एक क्विज, एक PDF और एक रिवीजन, 3 और एक ये क्लास, यानी एक 24 घंटों में 4 बार आप एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार शेयर कर देना वीडियो को और लाइक कर देना। पहला प्रश्न देखो, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा प्रदेश का पहला स्नेक पार्क खोलने की मंजूरी कहां दी गई है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा प्रदेश का पहला स्नेक पार्क, स्नेक होता है सांप, सांप की प्रजातियां यहाँ पे विकसित की जाएगी, प्रजातियों को रखा जाएगा यहाँ पे। खोलने की मंजूरी कहाँ दी गई है? कोटा के अंदर। कहाँ पे? कोटा में। अब कोटा की बात आए तो कोटा में कई सारे पार्क है। एक तो राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल पार्क है अभेड़ा पार्क। एक राजस्थान यहाँ पे स्ट्रेस पार्क भी यहाँ स्थापित किया गया है। एक यहाँ पे ऑक्सोजोन पार्क भी स्थापित किया गया है। एक राजस्थान का दूसरा मसाला पार्क है, पहला मथानिया मथानिया के अंदर है, दूसरा यहाँ पे रामगंज कोटा के अंदर है। कौन सा? पहला स्नेक पार्क खोलने की मंजूरी दी है। तो ये 2-3 पार्क भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहला बोन बैंक भी कहाँ पे है? कोटा में, राजस्थान का। दूसरा प्लाज्मा बैंक, वो भी कोटा के अंदर स्थित है। देखो, प्रदेश का पहला स्नेक पार्क कोटा में खोला जाएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इसकी मंजूरी दे दी है। बूंदी रोड पर स्थित हर्बल पार्क के पास करीब 7.42 करोड़ की लागत से स्नेक पार्क भवन का निर्माण किया गया है। एनाकोडा प्रजाति के दुर्लभ सर्प समेत अन्य प्रजाति के सांपों को रखने के लिए कांच का विशेष जोन बनाया गया है। स्नेक पार्क में शोधार्थी जो शोध करेंगे वो सर्प और उसके विष, ये जो जहर होता है, विष बनने वाली एंटी वेनम व अन्य दवाओं पर रिसर्च कर सकेंगे। स्नेक पार्क में 19 भारतीय और 4 अमेरिकन प्रजाति के सर्प है वो रखे जाएंगे। तो ये आपको इस प्रश्न को याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखो, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की है। यानी सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने अनुशंसा की है, तो ये समझ लो 1-2 दिन में एकदम ऑर्डर आ जाएगा। तो राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश और कितने नंबर के होंगे? 42वें मुख्य न्यायाधीश। एक बात यहाँ पे आप सभी को एक चीज सिखा देता हूं, इनका नाम है MM श्रीवास्तव, यानी MM श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। एक बात आपने हमेशा ध्यान रखना, निरंतर मेहनत करते जाओ, निरंतर योजनाबद्ध तरीके से मेहनत करते जाओ, एक दिन आपकी जो सच्ची मेहनत होगी ना वो सफल होगी। यहां से देखो, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव 4 बार राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे और आखिरकार वो पल आ गया कि नहीं, नए मुख्य न्यायाधीश बना ही दिया गया। यानी
4 बार अतिरिक्त कार्यवाहक रहे हैं और अब नए मुख्य न्यायाधीश इन्हें बना दिया गया, यानी सही रूप से कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश बना दिए। तो मैं कहता हूं कि यहाँ से एक सीख तो मिलती है कि मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन सफल होती है। और इन न्यायाधीश को देखो, एम श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। इससे पहले ये 4 बार कार्यवाहक रहे, ये प्रश्न बनेगा। 38वें बने थे अकील कुरैशी, उसके बाद ये बने। 39 में एस शिंदे बने, तब ये बने। 40वें बने थे पंकज मित्तल, उसके बाद ये बने। और 41वें अब ऑगस्टिन जॉर्ज मसीने, तब ये बने। तो 4 बार ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहने के बाद आखिरकार उन्होंने मंजिल प्राप्त कर ली और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश यानी सही रूप से मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हो गया। इसलिए मैं भी आपको कह रहा हूं, मेहनत करते जाइए, पॉजिटिव रहते जाइए, निरंतर किसी के बहकावे में आए बिना अपनी योजनाबद्ध तरीके से बिना भर्ती का इंतजार किए हुए तैयारी करते रहे, एक दिन आप सफल होंगे। ऐसा कोई मुकाम नहीं आएगा कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके लिए जी तोड़ करके, रात दिन मेहनत करके, सब कुछ त्याग करके मेहनत करनी पड़ेगी। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के जो एक्टिंग सीजे है एम श्रीवास्तव को मुख्य न्यायाधीश बना ही दिया। ये समझ लो 42वें मुख्य न्यायाधीश। और इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं विजय बिश्नोई गुवाहाटी हाईकोर्ट का, और वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण बंसाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की गई है। जस्टिस एम श्रीवास्तव 18 अक्टूबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट में आए थे। फिलहाल अभी वह राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जिम्मा संभाल रहे हैं और अब बन गए 42वें। तो इनकी पूरी चर्चा आज मैं नानक क्लासेस शिव सर पर मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, डेली न्यूज एनालिसिस में हम चर्चा करेंगे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी के बारे में, और राजस्थान के जितने भी पारक हैं उनकी चर्चा करेंगे मैप के अनुसार। राजस्थान के नए मैप के अनुसार लगातार हम चर्चा करते हैं। तो ये आपके लिए बना इंपॉर्टेंट आज का प्रश्न। तीसरा प्रश्न, 1900 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अफसर नीना सिंह को किस अर्धसैनिक बल का डीजी बनाया गया है? आप एसएससी जीडी की भर्ती आती है ना, एसएससी जीडी की भर्ती आती है, उसके अंदर ये सारे पद होते हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ये होते हैं ना सारे। तो उनकी डीजी बनाई गई है किसकी? सीआईएसएफ की, जो केंद्रीय औद्योगिक बल होता है उसकी अर्धसैनिक बल का डीजी बनाया गया है। तो लगातार मुकाम हासिल कर लिया है। 1989 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस है अफसर नीना सिंह। तो 1989 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अफसर नीना सिंह को सीआईएसएफ के डीजी बनाया गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी है। इससे पहले नीना सिंह राजस्थान पुलिस की भी डीजी, पहली महिला डीजी रह चुकी है। नीना सिंह फिलहाल सीआईएसएफ की स्पेशल डीजी थी। और 2-3 और देख लो, 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ का डीजी बनाया गया है। और 1989 बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस राहुल रसगोत्रा को आईटीबीपी का डीजी नियुक्त किया गया है। और 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी विवेक श्रीवास्तव को अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के डीजी बनाया गया। तो हमारे लिए एक ही इंपॉर्टेंट है, 1989 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस नीना सिंह को सीआईएफ सब के डीजी बनाया गया है और वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी है। ये बहुत बड़ी बात है, इनसे भी बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है नीना सिंह जी। चौथा प्रश्न, ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लेजर ने साल 2024 में देश में घूमने के लिए सबसे सुंदर 12 जगहों में राजस्थान को कौन सा स्थान दिया है? जी बिल्कुल, ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लेजर ने साल 2024 में 12 जगहों को चिन्हित किया है। बोले ये देश में घूमने के लिए सबसे सुंदर है, भारत में सबसे सुंदर है, और उसमें हमारे राजस्थान को 5वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान मिला है। देख लो कौन कौन से हैं। 5वें स्थान अपना राजस्थान सबसे सुंदर प्रदेश बताया गया है। पहला सबसे सुंदर सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, 5वें नंबर पर राजस्थान आता है। छठा अरुणाचल, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू, केरल, और लास्ट आता है अंडमान निकोबार। और बाकी उदयपुर तो आपको पता है, वेंडिंग डेस्टिनेशन घूमने के हिसाब से। और वर्तमान में अब मौसम इतना गजब का है राजस्थान के अंदर कि जयपुर के अंदर अजमेर, जोधपुर, इतने सारे पर्यटक आए हुए हैं। खास करके जयपुर के जंतर मंतर, आमेर, नाहरगढ़ में तो बहुत सारे इतने पर्यटक आए हुए हैं फिलहाल, क्योंकि अपना मौसम बड़ा गजब का है ना फिलहाल। अच्छी धुंध,
इधर अभी इन्होंने कहा है, इन्होंने किसकी प्रशंसा की है? बोले जैसलमेर के धोरे, अब मरु महोत्सव, बीकानेर का ऊंट महोत्सव, तीज, गणगौर वगैरह, इन सब के लिए इन्होंने कहा है कि 2024 में घूमने के लिए सुंदर 12 जगहों में राजस्थान 5वें स्थान पे है। नोएडा में आयोजित 7वीं एलिट महिला राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश की बेस्ट परफॉर्मिंग बॉक्सर का अवार्ड किसने जीता है? ठीक है, ठीक है, देश की बेस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सर का अवार्ड जीता है। इसका मतलब ललिता, उदयपुर की ललिता है बॉक्सर। इन्होंने नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा में आयोजित 7वीं एलिट महिला राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और देश की बेस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सर का अवार्ड जीत लिया। इन्होंने हराया सलाखा सिंह को। और अरुंधति चौधरी कोटा की है, बॉक्सर है, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। तो याद रखना, सीधा सा बता देता हूं, बॉक्सर है ललिता, उदयपुर की है, स्वर्ण पदक जीता और इन्हें बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड मिला। इन्होंने फाइनल में दिल्ली की सलाखा सिंह को हराया। इसके अलावा राजस्थान की जो बॉक्सर है अरुंधति चौधरी, उन्होंने सर्विसेज की टीम से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन करते हुए 66 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें कोटका महिंद्रा बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया है, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें कोटका महिंद्रा बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया है, इनका नाम है CS राजन। जी बिल्कुल, पूर्व मुख्य सचिव CS राजन को जो निजी बैंक है कोटका महिंद्रा बैंक, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बहुत बार हम प्रश्न पढ़ते हैं ना, ऐसे मुख्य सचिव जिन्हें वहां नियुक्त किया गया, ऐसे राज्यपाल जिन्हें इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, ये प्रश्न पढ़ते हैं। तो ये अपने आप बन गया, पूर्व मुख्य सचिव CS राजन को कोटका महिंद्रा बैंक का अध्यक्ष RBI गवर्नर ने नियुक्त किया। CS राजन राजस्थान के 2 बार मुख्य सचिव रह चुके हैं। प्रथम बार अक्टूबर 2013 से दिसंबर 2013 और उसके बाद में द्वितीय अक्टूबर 2014 से जून 2016। और वर्तमान में कौन है? उषा शर्मा है, दूसरी महिला है कुशल सिंह के बाद, और इनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। ओम प्रकाश मीणा राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जनजाति के मुख्य सचिव थे और निरंजन आर्य राजस्थान के प्रथम दलित यानी अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव थे। और राजीव महर्षि राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे, केंद्र में केग के पद पर भी रहे, वित्त सचिव, गृह सचिव भी रहे और इन्हें पिछले साल 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गृह मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2023 का आयोजन 28 दिसंबर 2023 को कहां किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है भी। गृह मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2023 का आयोजन IIT जोधपुर में किया गया। कहां पे? IIT जोधपुर के अंदर किया गया। तो याद रखना 28 दिसंबर 2023 और इसमें मुख्य अतिथि थे राज्यपाल कलराज मिश्र। ये आप तस्वीर देख सकते। राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर केंद्र है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर जलाना केंद्र है और प्रथम इसके निदेशक NC गोयल है। काजरी जोधपुर केंद्र है जिसकी स्थापना 1959 को हुई थी। काजरी और इसके कुछ उप क्षेत्र है जैसे बीकानेर, पाली, जैसलमेर, भुज, लद्दाख। और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है भी, जिसने अब तक नहीं खरीदी है। हर विद्यार्थी के टेबल पर जनवरी से दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स की वार्षिकांक होनी चाहिए। सुबह रोज डेली 15 से 20 मिनट ये पुस्तक पढ़नी है। आने वाले समय में खूब सारी भर्तियां आएगी और वर्तमान में चल रही है उनके लिए रामबाण साबित है। और नानक क्लासेज पर PDF वगैरह सब सूचना आपको लगातार मिल रही है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के किन 2 शहरों में सोलर सिटी घोषित किया गया है? तो पुष्कर और अजमेर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सही जवाब था। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? 5, 8, 13, 18। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी में। 8 खंबा महल जो कि सूर सिंह द्वारा निर्मित है किस झील के किनारे है? बाल समंद झील जोधपुर में है। सूर सिंह जोधपुर का शासक था जिसे सवाई की उपाधि अकबर ने दी थी। किस झील को राज्य सरकार ने टेम्पल टाउन का दर्जा दिया? पुष्कर। ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह सांबर झील के किनारे है। और रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला ये अपना जल गिराती है सांबर झील में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। डेली 6 बजे टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। सीरीज नंबर 4 में जाके आप देख सकते हो नई तरीके से नई ज्योग्राफी का टेस्ट चल रहा है। उसी में से 5 क्वेश्चन आपको रोज दिए जाते हैं। माउट की सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? शरद विषुव किस दिन को कहा जाता है?
राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, और झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है। पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और एक और आपको खुशखबरी बता देता हूँ, प्रताप क्लासेस पे हैप्पी न्यू ईयर यानी 50% डिस्काउंट आज से शुरू हो चुका है, 2 जनवरी तक रहेगा। हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स डेली पढ़ाया जाता है, सूचना सहायक है और एनसीईआरटी की पुस्तक है। डेली करंट का टेस्ट होता है, वीकली मंथली, वो टेस्ट सीरीज यानी जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है इसके अंदर, उसमें 50% ऑफ है। तो आप सारे विद्यार्थी इसका फायदा उठा लें। और करंट इंडिया इंटरनेशनल, एक आरबीएससी की है, एनसीईआरटी की है, सूचना सहायक है, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह की टेस्ट सीरीज चल रही है करंट की, और तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। मेहनत कीजिए और 31 दिसंबर को तैयार रहना। रात्रि 8 बजे मैं आपके साथ होऊंगा। 3 से 4 घंटे की क्लास में अपने पूरे राजस्थान का सुपड़ा साफ कर देंगे करंट का। आने वाली हर एक एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नववर्ष महामैराथन जनवरी से दिसंबर 2023, बड़ी घोषणा भी आपको इसमें की जाएगी। बाकी आप मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं शिव कुमार 8094 नाम से, ठीक है। तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ मिलती रहूँगा। और किसी विद्यार्थी के इमरजेंसी कोई भी समस्या आप मैसेज करके वहाँ कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब के नीचे हज़ारों मैसेज आते हैं, वहाँ नहीं पढ़ पाते हैं। इसके अलावा चाहे आप ऐप में ले रखिए टेस्ट सीरीज, वहाँ आप हज़ारों मैसेज कर देते हो, वहाँ नहीं पढ़ा जाता। एकदम इमरजेंसी बिल्कुल लगे कि ये पूछना वाजिब है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज मैं डेली न्यूज़ में नए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और प्रमुख पार्क के बारे में मैप के माध्यम से चर्चा करूंगा। बस निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आप कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।